गोपियां इकट्ठी हो जाती यमुना के घाट पर। गोपी कहती, पता है आज सपने में श्याम सुंदर आए थे। राधा ने उनकी ओर देखा, देख के मुस्कुरा दी, मानो कह रही है कि सखी तू बड़ी धन्य है कि सपने में कान्हा आए। गोपी कहती है, मटकी भरी थी, मैंने उठाई, उसने हाथ लगाया, घर तक साथ लाया, और जैसे घर तक आया मैंने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे मुड़ के देखा तो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। और ये कह के रो पड़ी गोपी। दूसरी सखी बोली, मेरे भी सपने में कृष्ण आए, मेरे पांव में कांटा लग गया तो उस कांटे को निकाला, और जैसे मैंने उसको पकड़ना चाहा फिर गायब हो गया। एक सखी बोली राधा रानी से, आपके भी तो सपने में आए होंगे ना कन्हैया, आपके साथ क्या किया? तो श्री राधा रानी की आंखों से अश्रु बहते हैं और कहती है, धन्य है सखी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमको सपने में कृष्ण दिखाई देता है। मेरी दुर्दशा तो पूछो मत, मेरा सपना छोड़ो, सपना तो तब देखूंगी ना जब नींद आएगी। जब से कृष्ण इस ब्रज को छोड़ के गया है मथुरा, मेरी नींद को वो कृष्ण अपने साथ ले गया। ये दशा श्री राधा रानी की अब इतनी उन्माद में बढ़ गई। सखी कहती है, ललिता कहती है कि अब ये दशा श्री राधा रानी की हमसे देखी नहीं जाती। कभी खुद से ही बैठी बैठी बात करती रहती है। राधा रानी कहती है, ये ललिता सही कहती, आजकल मैं लगता है बीमार हो गई हूँ, मेरे मन पर मेरा वश नहीं रहा, कुछ भी सोचती हूँ, रोती हूँ, कभी हंसती हूँ। ललिता कहती है, कृष्ण छोड़ के चले गए मथुरा, ऐसे कैसे छोड़ करके चले गए? यही तो है श्याम सुंदर हमारे आसपास। ये बावरी है, इसको कुछ समझ नहीं आता। आपस में अपने आप से बात करने, कभी याद आता कि कृष्ण चले गए तो एकदम विकल हो उठती, और कभी याद आता कृष्ण यही है तो मन को तसल्ली हो जाती। फिर एक दिन बीच में कथाएं आई, कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, उज्जैन गए, पढ़ करके वापस आए। पर ये जो दशा ब्रज वालों की है ना, ऐसी दशा कृष्ण की भी है। कृष्ण उद्धव को यमुना के किनारे ले गए, और यमुना को जैसे देखा ना तो ब्रज की याद आई। उधर वृंदावन में यमुना के घाट पर श्री राधा रानी यमुना जी पे बैठी है, और यमुना को कह रही हैं कि हे यमुने, हमारे प्रियतम को एक संदेश देना, कहना कि जब यमुना का नीला रंग देखते हैं ना, श्याम रंग, तो हमें उसका बहुत स्मरण आता है, बहुत याद आती है। ये जाकर के संदेश कृष्ण को देना। लेकिन हाँ यमुना, हम कितनी दुखी हैं, उसके लिए कितना रोती, ये मत बताना, क्योंकि हम जानती हैं हमें दुखी, ये बात सुनकर के ही कृष्ण का हृदय दुखी हो जाए, और ये हम नहीं चाहती कि हमारे कारण कृष्ण दुखी हो। और बस आवेश में आती हुई श्री राधा रानी गले से एक माला तोड़ करके यमुना जी में बहा दी, और वही यमुना में बहती बहती, जहाँ कृष्ण उद्धव के साथ बैठे थे, वो यमुना में बहती बहती माला कृष्ण के सामने आई। जैसे कृष्ण ने डुबकी लगाई यमुना में, वो गले में श्री राधा रानी की स्पर्श की हुई माला आ गई। खुशबू देख के समझ गए कि ये तो हमारी स्वामिनी जी के स्पर्श की हुई माला है। रोम रोम खिल उठा, उद्धव को दिखाया। जानता है उद्धव, ये राधा के द्वारा भेजी गई माला है। अब यहां श्री कृष्ण एक हंस को दूत बना के ब्रज में भेजते हैं, ब्रज का सब हालचाल जानने के लिए। दूत ब्रज का हालचाल लेकर के आता है, कृष्ण को बताता और आके कहता है, कृष्ण जितना जल्दी हो सके ब्रज लौट जाओ, नहीं तो ये ब्रज पूरा जल जाएगा, विरह में डूब जाएगा। सभा चल रही है मथुरा की और कृष्ण उसमें उदास बैठे हैं।
मथुरा में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। एक सभासद कहता है, कन्हैया कृष्ण आप इतने उदास क्यों? आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्या बात है? कारण बताओ, कोई यहाँ पर कमी लग रही है आपको? व्यवस्था में कमी हो बढ़ा देते। अब कृष्ण क्या समझाए कि मैं प्रेम का भूखा, मुझे व्यवस्थाएं कहाँ रास आती है। तभी एक ने कहा, लगता है वृंदावन की याद आ रही है। और कहते ना जैसे कोई दुखती नब्ज पर हाथ रख दे। एक ने कहा यशोदा की याद आ रही है। एक बोला अरे लगता है ब्रज के ग्वाल वालों की चोरी की याद आ रही है। और एक बोला क्या आपको अपनी राधा रानी की याद आ रही है? बस इतना सुना और सभा छोड़ करके श्री कृष्ण रोते रोते भागे। सारे सभा में सन्नाटा छा गया। अरे कृष्ण रो रहा है, कृष्ण रो रहा है। उद्धव को कहा अरे तू जा पूछ क्या है। उद्धव भागे भागे दरवाजा खटका, कृष्ण दरवाजा खोलो, हे केशव हे गोविंद दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो कृष्ण वृंदावन की ओर निगाहें करके बैठ करके रो रहे हैं। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा नहीं सब ठीक है। झूठी हंसी दिखाई, क्योंकि प्रेम हर किसी को बताया नहीं जाता ना। सब ठीक है, सब ठीक है। तो रो करके भाग के क्यों आ गए? और वैसे भी देवकी मैया भी कह रही थी आप बड़े उदास उदास रहते हो, क्या कमी है यहाँ पर मथुरा में? बताइए। आपके लिए आप कहो स्वर्ग का वैभव उतार लाऊं धरती पर, आप आज्ञा तो करो। कृष्ण का नहीं, सुख बहुत है यहाँ, पर एक ही कमी है। यहाँ कृष्ण कहने वाले बहुत हैं, पर यहाँ कोई लाला कहने वाला नहीं, कोई कन्हैया कहने वाला नहीं। यहाँ हाथ जोड़ने वाले तो बहुत है, पर यहाँ कोई गले लगाने वाला नहीं है। इसलिए उद्धव उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मैं ब्रज भूमि को, वृंदावन की उस नगरी को, वृंदावन के उस प्रेम को उधो भूल नहीं सकता, भूल नहीं पा रहा। उद्धव ने कहा आप रो रहे हो? अरे भगवान हो करके जो दुनिया को सिखाता है सब मिथ्या है, सब माया है, संयोग वियोग सब मोह है, और आप स्वयं रो रहे हो, याद कर रहे हो? क्या आवश्यकता है आपको याद करने की? भूल जाओ। कृष्ण ने कहा उद्धव मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो मुझे याद करता है मैं उनको याद करता हूं। अगर ये काम तू ब्रज वालों से मनवा ले कि वो मुझे भूल जाएं, तो हाँ उद्धव मैं भूल जाऊंगा। उद्धव एक काम करना, तू मेरा संदेश लेके जाएगा ब्रज में? मतलब एक बार वो ब्रजवासी जो मरनासन बैठे, मरने के लिए तैयार, एक बार जाके अगर उनको मेरा संदेश मिल जाएगा ना तो उनमें प्राण आ जाएंगे। एक बार तो मेरा संदेशा ले जा ब्रज में। उद्धव हंसे, अरे मैं क्या संदेशा उस ब्रज में लेके जाऊंगा? आपके वो गांव के जो गोपियां, अनपढ़ गोपियां, वो मेरी बातों को समझ पाएंगी? कृष्ण गंभीर हो गए, उद्धव ऐसा ना कहो, मेरी ब्रज की गोपियां अनपढ़ नहीं हैं। गोपियों की एक एक वाणी में तेरे सारे वेदों के मंत्र समाये हुए हैं, तू क्या जानता? और उद्धव एक बात कहूं, वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तूने अब तक वेद पढ़े, पर तू वेदना नहीं पढ़ पाया। तू सूखा की सूखा उद्धव रह गया। ज्ञान बहुत है तुझ में, पर तू कभी उनकी याद में रोया नहीं, तुझ में प्रेम नहीं जागा। तो एक बार जा करके ब्रज में जा, संदेशा दे। यशोदा को संभालना, गोपियों को संभालना, अपनी गले की माला दी, मुकुट दिया, पीतांबर दिया, अपना रथ दिया और उस पर बिठा के उद्धव को भेजा ब्रज।
उद्धव का रथ ब्रज की ओर जा रहा और कन्हैया जितना दूर उस रथ के पीछे भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, दौड़ते रहे। उद्धव मैया को ऐसा कहना, बाबा को ऐसा कहना। उद्धव कह रहा, अरे वापस जाओ प्रभु, आप कांटे चुभ रहे, वापस जाओ। पर आज कृष्ण को लग रहा मैं ही ब्रज जा रहा हूं मिलने के लिए। उद्धव बढ़े वृंदावन की ओर। जैसे वृंदावन की ओर बढ़े, ग्वालवाल सुबह से ही मथुरा के रास्ता पे खड़े हो जाते थे, आज रथ आएगा, आज रथ आएगा। धूल उड़ती दिखी, सारे ग्वाला नाचने लगे, अरे कन्हैया आ गया, लाला आ गया, हमारा मित्र आ गया, हमारा। एक बोला, हमने कहा था ना ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता ये, आखिर इसको हमारी याद आ गई, देखो वापस आ गया। एक छोटा सा सखा खड़ा था, सब भाग रहे रथ की ओर। बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा तू? छोटा सा ग्वाला बोला, क्यों जाऊं मैं उसके पास? हमसे पूछ के गया था क्या वो? हमसे कह के गया था क्या? हमसे आज्ञा ली थी क्या? जब तक 10 बार आके हमारे चरणों में गिर गिर के माफी नहीं मांगेगा, मुंह नहीं देखूंगा उसका। ऐसा धोखा कौन देता है? परसों की कह करके बरसों बीत गए। एक एक पल, एक एक क्षण हमने उसकी याद में बिताए हैं। हर रोज कृष्ण की याद में एक नंद बाबा की गाय प्राण त्याग देती थी। आज कृष्ण नहीं आए। इतने में रथ आया नजदीक, रुक गया रथ। मनसुख बोला वो नहीं आया। तुझे क्या पता, अभी तो रथ का दरवाजा भी नहीं खुला। मनसुख कहता, मैं जानता हूं कन्हैया को, अगर वो आया होता तो इतनी देर रथ में बैठा नहीं रहता, आके हमको कब का गले लगा लेता। ये हमारा लाला नहीं, कृष्ण नहीं। सबके खिलखिलाते हुए चेहरे फिर से मायूस हो गए। छोटा सा ग्वाला बोला, बस और जाओ इसके पास। हम तो कहते ना पत्थर दिल है, निष्ठुर है। आज याद भी आई तो खुद नहीं आया, दूत भेज दिया। मनसुख बोला, ओ तो अब कन्हैया बड़ा हो गया है, अब दूत भेजने लगा है। मनसुख बोला, अब क्या चाहिए तुम मथुरा वालों को? हमारा सब कुछ तो तुम लेके जा चुके हो, कुछ छोड़ा नहीं हमारे पास। फिर आ गए, अब किस लिए आए? अब क्या ले जाना चाहते हो? हमारे प्राण लेकर के जाओगे? उद्धव ने कहा, नहीं, मुझे बस नंद महल का पता बता दो। ग्वालवाल बोले, अच्छा तो हमसे मतलब नहीं है, नंद महल का पता पूछना है। उद्धव जा, वो सामने जो पानी बहता हुआ आ रहा है, वो जहां से बहना शुरू हो रहा है, वो नंद महल है। उद्धव बोला, ये क्या बताना पता, ये कैसे बताना हुआ? पानी जहां से। मनसुख रोता रोता कहता, उद्धव ये पानी नहीं है, ये हमारी बूढ़ी यशोदा मैया की आंख के आंसू हैं। जब से कृष्ण गया हर रोज रोती है। नंद यशोदा बूढ़े नहीं हैं, पर विरह ने उनको बूढ़ा कर दिया है, आंखें कमजोर हो गई हैं। उद्धव आए यशोदा मैया के चरणों में, मैया मैं उद्धव, कृष्ण का यार, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूं। मैया ने एक ही बात पूछा, माखन मिल जाता है उसको वहां पर? उद्धव बोला, मैया जब से उसने ब्रज छोड़ा है, उसने माखन को कभी हाथ नहीं लगाया। माखन तो बहुत मिलता है, पर कृष्ण कहता, मैया यशोदा के जैसा नहीं है। ये जो ब्रज की गोपियां हर रोज माखन निकाल निकाल के कहती थी, आज हमारे घर चोरी कर लो, आज हमारे घर चोरी कर लो, वो माखन मथुरा में कहां? कृष्ण कहता, उद्धव ये मजा नहीं है मथुरा के माखन। नंद भवन की हालत देखी उद्धव ने। इतने में यशोदा मैया बोली,
उद्धव जी और नंद बाबा, अब तुम दोनों बात करो, कन्हैया आ रहा होगा गैया चरा के, आते ही माखन मांगेगा, मैंने माखन निकाला नहीं, मैं जाती हूँ माखन निकालने। उद्धव कहते बाबा ये क्या कह रही है, क्या इनको पता नहीं कृष्ण मथुरा गया है? नंद बाबा कहते पता तो है पर बार बार भूल जाती है, और ये भूलना ही इसके जीने का एकमात्र कारण है। ये जी इसलिए पा रही है क्योंकि बार बार भूल जाती है। अगर याद रहेगा तो यशोदा कब की मर जाती। ये बार बार याद रहता कृष्ण यही है, कृष्ण यही है, तो मन में एकदम उत्साह आ जाता है। और जब मैं याद दिलाता हूं कि यशोदा कृष्ण तो मथुरा चला गया, तो फिर एकदम निष्प्राण हो जाती हूं। उद्धव कहते हैं बाबा आप ब्रज के लोग, आप जिस कृष्ण को बेटा मान रहे हो, बेटा नहीं है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, भूल जाओ आप उसको, बेटे का मोह हटा दो। नंद बाबा ने कहा ये तो तूने और अच्छी बात बता दी, कृष्ण भगवान है। अच्छा तो शास्त्र तो कहते भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। अब तो अगर हम कृष्ण को भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान तो पल पल हृदय में रहना चाहिए। उद्धव ने सोचा ये सुनने वाले लोग नहीं है। बाबा अच्छा ठीक है, मैं जाके मिल के आता हूँ, सुना है कृष्ण से बहुत प्रेम करती है राधा, मैं उससे मिल के आता हूँ। और उद्धव राधा रानी से मिलने आए। उद्धव ने देखा गोपियों से घिरा हुआ एक प्रकाश पुंज बैठा है, चारों ओर ज्योति प्रकाशित हो रही है। उधर से जो हवा भी आ रही है ना, स्पर्श करके उसमें भी सुगंध है। मध्य में श्री राधा रानी है, आपस में बातें कर रही हैं। ललिता कहती और कर लो उस नटखट से प्रेम, देखो परिणाम क्या मिला। राधा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो ललिता, तुम प्रेम को समझ ही नहीं पाई। प्रेम में बंधन थोड़ी होता है, उसको जहां रहने में रुचि है, जहां जाने में रुचि है, वहां जाए। तो फिर रोती क्यों आप? राधा रानी ने कहा मैं बाहर से रोती हूँ, हृदय से मैं शीतल रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हृदय में वो विराजते हैं। अगर मेरा हृदय जलने लगा तो मैं जानती हूँ मुझे नहीं उनको कष्ट हो, उनको कष्ट ना हो, इसलिए मैं अपने हृदय को शीतल रखती हूँ। उद्धव आया, उद्धव ने आके प्रणाम किया राधा रानी को, मैं कृष्ण का दूत हूँ और कृष्ण ने संदेशा भेजा। ये वही हालत यहाँ भी है, जैसे कहा कृष्ण मथुरा से संदेशा भेज, तब राधा रानी बोली अरे बाबरे, कृष्ण और मथुरा में, कृष्ण कभी मथुरा में रह ही नहीं सकता, देखो सामने खड़ा। उद्धव आंखें खोल खोल के देखता है कौन है सामने, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे देखना वो सामने खड़े होके बांसुरी बजा रहे, तू कहता मथुरा चले गए, लगता बावरा हो गया है। उद्धव ने कहा तुमको याद नहीं, कृष्ण आपको बांसुरी दे के, ये देखो कृष्ण का पीतांबर दिखाया, और जैसे पीतांबर दिखाया एकदम याद आया, पूरा वृंदावन क्रंदन से, रोने की गूंज से गूंज उठा। श्री राधा रानी हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कर करके खूब रोती है। इतने में एक भंवरा आया और भंवरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ गया। कहते ना प्रेमी को हर जगह प्रियतम दिखता है। जैसे काले भंवरे को देखा तो कहती है तू भी कृष्ण का दूत है। सखी ने कहा आपने कैसे पहचाना ये कृष्ण का दूत है? राधा रानी ने कहा ये भी काला वो भी काला, इसलिए उसी का दूत है। ये भी निष्ठुर वो भी निष्ठुर, ये भी फूल का रस लेकर के उड़ जाता है और वो भी हमको ऐसे तड़पता छोड़ करके चला गया, ये उसी का दूत है। हट हट यहां से, भाग यहां से, तुझे क्या लगता है तू हमारे चरणों में बैठ के प्रार्थना करेगा माफ कर देंगी? बार बार उसको भगाती है। भंवरा दूत नहीं है पर प्रेम में इतनी डूबी है कि उनको उसमें दूत नजर आ रहा है। भंवरा चला गया और जैसे गया तो श्री जी ने आंख उठा के देखा, चला गया क्या? डर गई कि कहीं जाकर के कृष्ण को बता दिया हम क्या क्या बोल रही हैं और कृष्ण नाराज हो गए, नहीं आए तो।
हाथ जोड़ने लगी भंवरे को, तू वापस आ जा, हम कुछ नहीं कहेंगी, उसको कुछ मत बताना। स्वाभाविक भंवरा आकर के वापस बैठे। पूछा क्या कहने आया है तू? भंवरे ने कहा, भंवरा बोला, भंवरे ने कहा, उद्धव सब सुन रहे हैं कि भंवरा बोल रहा है। भंवरा ने कहा कि कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपके चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। जैसे सुना श्री राधा रानी रोने लगी। गाता जा रहा है भंवरा, कुछ कुछ गाता जा रहा है। राधा रानी ने पूछा क्या गा रहा है तू? भंवरा बोला मैं यदुपति नाथ के गुण गा रहा हूं। राधा रानी बोली खबरदार, इस वृंदावन में अगर यदुपति नाथ के गुण गाए तो अगर इस वृंदावन में रहना है तो ब्रजेंद्र नंदन के गुण गाने पड़ेंगे। यहां मथुराधिपति के गुण गाने से कोई लाभ नहीं है। गुण गाने तो चला जा वापस मथुरा, और उसको जाके कहना उसको प्रीत की रीत निभानी नहीं आई। उसको जाके कहना उस किष्किंधा नरेश राजा बाली ने क्या बिगाड़ा था, उसका कंगाल कर दिया उसको। उस सूपड़खा ने क्या बिगाड़ा था उसका? प्रेमी तो करने आई थी, नाक कान कटवा दी। उद्धव सुन रहा है। उद्धव ने कहा अच्छा इनको ज्ञान भी है भगवान की लीलाओं का भी, मैं तो इनको क्या समझता था। तभी बातें चर्चा चल रही थी। उस भंवरे ने कहा अच्छा आपको एक बांसुरी भी तो दे के गए थे ना, वो जब याद आए तुम बजा दो, वो आ जाएंगे मथुरा से। राधा रानी ने हंस के कहा कि जिसको कह कर के बुलाना पड़े वो प्रेम प्रेम कैसे? जिसको कहना पड़े मैं बुलाऊं और वो आए, ये प्रेम नहीं है। इसलिए बांसुरी है मेरे पास, पास ही रहती है, रोती रहती है, मैं इसको समझाती रहती हूँ। इतने में कान में श्री राधा रानी ने बांसुरी को लगाया, अब बांसुरी भी बोलने लगी। उद्धव की बुद्धि बोर आ गई कि अब तक तो भंवरा बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोल रही है। बांसुरी कहती है, बांसुरी बोली कि जिनका हृदय वियोग में टूक टूक ना हो गया हो हे श्री राधे, वो मुझ बांसुरी का दर्द क्या जाने। उनको क्या पता कि दर्द क्या होता, प्रेम क्या होता है। आज तक किसने मेरा, मैं किसको अपना दर्द सुनाऊं, कोई मेरा दर्द सुन ही नहीं पाया। उद्धव पागल हो गया, ये कैसा प्रेम है। उद्धव एक पत्र लाए, पत्र लेकर के गोपियों को दिया। गोपियों ने उसको फाड़ फाड़ के एक एक टुकड़ा सबने आपस में बांट लिया। उद्धव बोले पागल हो गई हो तुम सारी की सारी, पढ़ तो लेती। गोपी ने हंस के कहा पत्र तू पढ़ ले, हमने कृष्ण को पढ़ लिया, हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। और उद्धव क्या करें इस पाती का, इस पत्र का, ना तो आंखों से लगा सकती ना हृदय से लगा सकती। क्यों? आंखों से पढ़ेंगी तो आंखों के आंसू से इसकी स्याही से धुल जाएगा, और अगर इसको गले से लगाएंगी तो हमारे विरह से, जो छाती में हमारे विरह है, विरागनी है, उससे जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए ले पकड़, तू अपनी पाती अपने पास रख। उद्धव हमें पत्र नहीं, हमें श्याम सुंदर चाहिए। कैसे समझाऊं इन बावरी गोपियों को। उद्धव कहता ब्रह्म का ध्यान करो, मन लगाओ, तो ये कहती है मन नहीं है हमारे पास। उद्धव कहता मन कैसे नहीं है? बोले कृष्ण के संग चला गया, कहां से लाए दूसरा मन। उद्धव ने कहा यहां तेरा ज्ञान काम नहीं आएगा। अच्छा हे श्री राधे एक काम करो, आप कुछ कहना चाहती हो कृष्ण को तो पत्र लिख के दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ ललिता शाही लाओ। शाही लाई, कलम लाई, लेकर के उस पे लिखा, पूरा पत्र लिख के बांध के पत्ता दे दिया। उद्धव ने कहा मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ पढ़ो। और जैसे उद्धव ने पत्र खोला तो पत्र पे पहला ही शब्द लिखा था, हे श्री राधे, हे श्री राधे,
तुम कहाँ चली गई? मैं तुमको इस पूरे निकुंज में ढूंढ रहा हूँ, तुम कब आओगी? तुम्हारा दर्शन मुझे कब होगा? ये श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में तड़प रहा है। उद्धव ने आंख सही करी कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये सही में है? अरे राधा पत्र लिख रही हो, राधा को कैसे हो सकता है? तो ललिता ने कहा मैं समझाती हूं, इधर आ। उद्धव को चरणों में बिठाया और ललिता ने कहा कि जब प्रेम तरंग पे चढ़ जाता है ना, उफान पर, तो प्रेमी अपने आप को प्रियतम समझने लगता है। मैं मर जाता है और जब श्री राधा रानी उस उन्माद में पहुंचती है ना, तो अपने आप को कृष्ण समझती है। इसलिए राधा खुद कृष्ण बन करके खुद राधा को पत्र लिख रही। उद्धव ने कहा ये बातें मेरी समझ से बाहर है। गोपी ने कहा तू समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसको समझने के लिए दिल में प्रेम चाहिए जो तेरे पास नहीं है। उद्धव ने कहा तो बस वो प्रेम दे दो मुझे, इस वृंदावन की भूमि से मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। उद्धव जी कहते मैं आज तक मथुरा में रहा, पर ये जो 2 दिन मेरे इस वृंदावन में बीते हैं, ये मेरे सारे जीवन का जीवन एक तरफ और ये 2 दिन एक तरफ। ये उद्धव अब कभी वापस नहीं लौटेगा। 6 महीना रुके उद्धव जी। जब आए थे, बढ़िया कपड़ा, मैचिंग धोती, सर पर पाग, गले में मोतियों की माला पहन के उद्धव आया था। और जब वृंदावन से गया ना उद्धव, फटे कपड़े, बिखरे बाल। प्रेम पागल बना देता है। प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं होता, ये बात सच्ची है। पागल प्रेमी हो जरूरी नहीं, पर एक प्रेमी पागल होगा ये जरूरी है। उद्धव ने जाकर के श्री कृष्ण को, बहुत बहुत लंबा प्रसंग है, कई बार इस पर 7 दिन भी चर्चा चले ना तो भी थोड़ा है, कम है। 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। ब्रज में फिर राधा रानी उनको हर एक जगह दिखाने लेके गई। उद्धव को बरसाना लेके गई, उद्धव को गोवर्धन लेकर के गई। उद्धव जी की दशा क्या क्या हुई फिर वो बताई। फिर उद्धव जी जब वापस आए ना मथुरा, तो वो बस राधा राधा राधा, अब कृष्ण को भूल गए। अब उनको कृष्ण से मतलब नहीं था, अब राधा राधा राधा।